काफी दिनों के बाद लेकिन आपसे मुलाकात तो होनी ही थी। तो सभी कैसे हो? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो फिर चलो अपने वीडियो पे आज। तो हेलो इंडियन हीरोज। तो हीरोज बुरा बनने का मतलब ये नहीं कि आपको किसी का मर्डर करना है या फिर किसी के साथ छेड़खानी करनी है। बुरा बनने का मतलब ये नहीं है। बुरा बनने का मतलब अब दुनियादारी छोड़ो साइड पे, अब पहले खुद पे ध्यान दो। अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का, खुद को पहचानने का। किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई परवाह नहीं। जिन्होंने दर्द और नीचे गिराया है हमें, उन्हें अब वापस जवाब देने का वक्त आ गया है। और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये वीडियो नहीं देखना है तो आप इस वीडियो को इधर ही ड्रॉप कर सकते हो और कोई एंटरटेनमेंट वाला वीडियो पकड़ सकते हो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो खुद को लेके समझौता नहीं कर सकते। जब बात आए उनके सेल्फ रेस्पेक्ट में तो वो चुप नहीं बैठ सकते। उन्हें कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा करना है जिनकी वजह से सभी लोग उनकी रेस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाए। ऐसा उन्हें एक पर्सन बनना है, ना कि कोई फालतू पर्सन। और आप वो ही एक पर्सन हो। तो फिर चलो अपने वीडियो पे। पहली बात या फर्स्ट अप एंड दैट इज डोंट प्लीज एनीवन। मींस आपको किसी को प्लीज नहीं करना है, ना ही किसी पर्सन के सामने आपको झुकने की जरूरत है, क्योंकि जब जब आप इस दुनिया के सामने झुकोगे तब तक ये दुनिया आपको झुकाती चलेगी। प्यार तो हमने भी किया सभी से, लेकिन कभी किसी के सामने झुके नहीं। तो हीरो चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी वक्त आ जाए आपकी जिंदगी में, लेकिन आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। अपनी इज्जत, अपनी वैल्यू हमेशा आगे रखो। आपको सामना करना है हर वक्त का, क्योंकि आपका झुकना ही सामने वाले की जीत है और आपकी हार। और अगर आप सही हो तो हार क्यों? सेकंड, आपको दिखावा नहीं करना है। लिसन, दिखावा कौन करता है? दिखावा सिर्फ और सिर्फ वही लोग करते हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है दिखाने को। क्योंकि एक मैच्योर पर्सन, एक अल्फा अमेजिंग पर्सन कभी भी शो ऑफ नहीं करेगा, वो कभी किसी के सामने दिखावा नहीं करेगा। और आपने ये कई बार नोटिस किया होगा कोई फंक्शन या फिर कोई ओकेशन में, जहाँ कुछ लोग आते हैं जो हर बार हर वक्त बस शो ऑफ करते रहते हैं, खुद के ही बारे में बोलते रहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ करते रहते हैं और हर वक्त दिखावा करते रहते हैं। तो आपको भी ऐसे दिखावे या फिर ऐसे शो ऑफ वाले पर्सन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो अगर आपको ये लोग पसंद नहीं तो आपको ये गलती कभी करनी ही नहीं है। तो एक मैच्योर अल्फा पर्सन की एक क्वालिटी होती है और वो होती है कि वो कभी शो ऑफ या दिखावा नहीं करता लोगों के सामने। वो जो है वो ही रहता है, वो बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं करता है उधर। चाहे लोग उन्हें नोटिस करें या फिर नहीं करते, उन्हें कोई भी परवाह नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता उधर। वो सिर्फ और सिर्फ रियल रहते हैं और आप उनमें से एक पर्सन हो। सो ये क्वालिटी आज से ही अपने अंदर उतार दो। थर्ड, डोंट बेग फॉर अटेंशन। लिसन, हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं, कोई पब्लिक प्लेस में या फिर कोई फंक्शन, कोई ओकेशन, कहीं मॉल पे या फिर चाहे अपने दोस्तों के साथ, तो मैक्सिमम लोग वहाँ क्या करते हैं कि वो बार बार अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं, ये सोच रखे कि भाई सामने वाला मुझे अटेंशन देगा, सामने वाला पर्सन मेरी तारीफ करेगा, मेरी सभी क्वालिटीज देखकर या फिर मेरी औकात देखकर सामने वाला पर्सन मेरी रेस्पेक्ट करेगा, मेरे को अटेंशन देगा। लेकिन हीरोज ऐसा कुछ होता नहीं है। हम जब अपने बारे में ही बड़ा चढ़ा के बोलने लग जाते हैं, जब हम अपने ही बारे में शो ऑफ करना लग जाते हैं, तो सामने वाले को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमें अंदर से बहुत अच्छा फील होता है जब हम अपने बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं, लेकिन सामने वाला जो पर्सन है उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आपने ये कई बार नोटिस किया होगा कि जब एक पर्सन अपने बारे में बोल रहा है कुछ ज्यादा, तो सामने वाला उससे बोर हो जाता है, वो आपको अटेंशन नहीं देता है, वो बस सिर्फ और सिर्फ आपको सुनता है ताकि आप बुरा ना माने। बस उसी के लिए ही वो आपको सुनता है, वो आप में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। सो आपको ये मिस्टेक, ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। Because when you start to beg for the attention from the people, your personality decreases there. Means आप जब भी लोगों के साथ दिखावा करोगे, खुद के बारे में अटेंशन गेन करने की कोशिश करोगे, तभी आपकी पर्सनालिटी उधर नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। Now listen, अट्रैक्टिव कौन होते हैं? अट्रैक्टिव वो लोग होते हैं जो खुद पे ध्यान देते हैं, खुद के ऑरा पर्सनालिटी पे ध्यान देते हैं। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला उनको अटेंशन दे या ना दे, सामने वाला उसकी बातें सुने या फिर ना सुने, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये गलती तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो करता ही नहीं है कि वो अपने बारे में कुछ बोलेंगे उधर। वो लोग सिर्फ और सिर्फ सामने वाले पर्सन को सुनेंगे, वो अपने बारे में उधर कुछ नहीं बोलेंगे। वो बस सामने वाले को मौका देते हैं कि भाई हाँ तू बोल, मैं सुनेगा, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। और यही एक क्वालिटी सामने वाले पर्सन को बहुत अच्छी लगती है कि भाई ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो हमें सुनते हैं। Because nowadays no one is there to listen you. Everybody want to speak. लेकिन जब आप इन लोगों से कुछ डिफरेंट करोगे,
तो आपकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक बनेगी, आपकी एक अलग ही पहचान, अलग ही एक पर्सनालिटी बन जाएगी उधर। और मेन बात आपको ध्यान में रखनी है कि सामने वाला पर्सन जो आपके बारे में सोचता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या सोच रखते हो उधर अपने बारे में, वो बहुत ही मैटर करती है। तो खुद की सोच बहुत ही हाई और वो एक वैल्यूबल रखो, ऑटोमेटिक लोग तो आपकी परवाह और वैल्यू तो करने ही लग जाएंगे। So from today onwards, don't beg for their attention. Look, you don't need anybody's attention because you are a person of an alpha amazing person. People needs your attention, not you. और फोर्थ मेन बात, और ये बात आती है अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पे, अपनी वैल्यू, अपनी इज्जत पे। तो हीरोज ध्यान दो और आज से ही एक बात अपने दिमाग में बिठा दो कि जिस जगह से आपको बेइज्जती सहन करने को पड़ रही है, आपकी वैल्यू, आपकी रेस्पेक्ट, आपकी कदर नहीं हो रही है उस जगह से, तो उस जगह को तभी ही छोड़ दो। वो जगह आपके लिए बनी ही नहीं है। चाहे कोई भी हो, कैसा भी रिश्ता हो, दोस्ती हो, प्यार हो या फिर कुछ भी हो, अगर उन लोगों से आपको बेइज्जती सहन करने को मिल रही है, आपकी इज्जत, आपकी वैल्यू, आपकी कदर नहीं हो रही है उन लोगों में, तो वहां आप सिर्फ और सिर्फ दो काम कर सकते हो, या तो उन लोगों से दूर चले जाओ या फिर उनकी बातों का जवाब दो। क्योंकि जो इंसान खुद की इज्जत नहीं कर सकता तो कोई और उनकी इज्जत कैसे कर सकता है। हमने ठुकरा दिया ऐसे रिश्तों को भी जब बात आई अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पे। और एक बात अपने दिमाग में बिठा दो कि वैल्यू, इज्जत, रेस्पेक्ट बीच में नहीं मिलती है, कमानी पड़ती है, उसके लिए खुद को लोहे में तपाना पड़ता है। फिफ्थ और ये मेन बात है, आज से ही अपने दिमाग में बिठा दो कि दुनिया और सभी जाए बाहर में, पहले खुद। आज से ही आपको पहले सिर्फ और सिर्फ खुद की ही परवाह करनी है, सिर्फ और सिर्फ खुद की। क्योंकि बहुत देख लिया, बहुत सहन कर लिया, क्योंकि हमने जिन जिन को अपना समझा, अपना सब कुछ समझ के बैठे थे, उन्हीं लोगों ने हमको दर्द दिया, हमको ठुकरा दिया, और उन्हीं लोगों ने हमारे रिश्ते की कोई कदर नहीं की। जिन लोगों पे हमने आंख बंद के भरोसा किया, उन लोगों ने हमारी आंखें ही बंद कर दी। हर दिन हर वक्त टूटते रहे अपनों से ही। हमने अपना सब कुछ छोड़ के उनके साथ चले थे और उन्हीं लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया बीच रास्ते में ही। बहुत सह लिया, बहुत देख लिया, अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का, खुद को पहचानने का। क्योंकि जो इंसान खुद का नहीं हो सकता वो इंसान किसी का नहीं हो सकता। तो पहले खुद पे ध्यान दो, खुद की परवाह करो, खुद की वैल्यू करो, और खुद पे हर दिन हार्ड वर्क करना है। और इसके लिए आपको कोई रिश्ता छोड़ना पड़ता है तो उस रिश्ते को भी छोड़ दो, क्योंकि ऐसे रिश्ते ही क्या काम के जो आपकी मंजिल के बीच में खड़े हो जाते हैं जब भी आप अपनी मंजिल की राह पे चलते हो। ये सभी लोग, दोस्त, आपके रिश्तेदार सभी टेम्परेरी है। आपके मुसीबत के वक्त इनमें से कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा रहेगा। परमानेंट कौन है? परमानेंट सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो। तो अब आप ही बोलो, किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किस चीज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए हमें, टेम्परेरी या फिर परमानेंट पे? ऑब्वियसली परमानेंट चीज पे हमको ध्यान देना है। मैं इधर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने रिश्तेदार छोड़ दो, अपने दोस्त छोड़ दो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप रखो, लेकिन आपको खुद पे ज्यादा ध्यान देना है, खुद को कुछ बनाना है ताकि वो रिश्ता हमेशा बरकरार रहे। और हीरोज बोलने दो दुनिया को कि भाई तू तो बदल गया है। आपको कुछ नहीं कहना है, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पे ध्यान देना है। जो अपने हैं वो आपके साथ रहेंगे और जो टाइम पास करने के लिए आए थे वो चले जाएंगे। जो आपको समझ सकता है वो पर्सन तो आपके साथ रहेगा हमेशा, और जो अपने नहीं है तो फिर क्या फायदा ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रख कर भी। सो हीरोज आज से ही खुद को वक्त दो, खुद को पहचानो, और हर दिन आपको खुद के ऊपर मेहनत करनी है। कोई भी साथ नहीं देने वाला, कोई भी आपकी मदद नहीं करने वाला आपकी प्रॉब्लम्स पे। साथ देगा, मदद करेगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ आप। हाँ मुझे पता है तो आपके दोस्त काम आएंगे, लेकिन हर वक्त हर परेशानी में हम उनका साथ नहीं ले सकते। इतने हम गिरे हुए नहीं है, इतने हम नाकामयाब पर्सन नहीं है कि हम हर बार किसी और पर्सन की सहायता ले। हमें भी ऐसा कुछ करना है कि सामने वाला पर्सन हमारी मदद लेने पे आए। और अगर आपको ऐसा पर्सन बनना है, ऐसा एक रेस्पेक्टफुल पर्सन बनना है, ऐसा एक कामयाब पर्सन बनना है, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी खुद पे। हर दिन हर वक्त आपको खुद के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। ऐसा एक दिन भी नहीं जाना चाहिए कि जिस दिन आपने खुद के ऊपर कोई काम नहीं किया है। एवरी सिंगल डे ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ। So once again remember these powerful steps. And the first, don't please anyone. Second, दिखावा नहीं करना है आपको आज से. Third, don't beg for attention. Fourth, your respect, your value should be first. Fifth, दुनिया और सभी लोग जाए बाहर में, पहले आप खुद। और ये सब बातें उतार दो अपने अंदर, और फिर उसके बाद तो मुझे आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। So heroes, अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छा लगा तो ही सिर्फ लाइक या फिर शेयर करना। और ये चैनल आपका है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने की भी जिम्मेदारी आपकी है।
तो फिर चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुझे बताओ कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो दैट्स इट। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय हिंद, जय जवान।